नमस्कार, राधे राधे आप सभी लोगों को। मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर दें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, एक जो बहुत बड़ी जो दुर्घटना होने वाली है वो ये है कि अभी जो ऐसा समय आ रहा है कि जिसके अंदर जो युद्ध की स्थिति है वो बहुत भयंकर युद्ध हो जाएगा और जिसकी वजह से ये युद्ध बिल्कुल भी ऐसा हो नहीं सकता कि टाला जा सके। और इस युद्ध की वजह से जो पूरी दुनिया है, पूरे विश्व के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। ये जो युद्ध है ये किसी भी तरीके से शुरू हो सकता है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर का बढ़ना हो, चाहे वो मिडल ईस्ट में होने वाले जो अभी युद्ध की शुरुआत हुई है। छोटे मोटे जो आप लोगों ने देखा है कि हूती जो हैं वो अभी अमेरिका की शिपों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो ये युद्ध बढ़ के अब आप लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती रख सकता है। इसके अंदर भारत का भी ऐसा कुछ श्रेय रहेगा जिसके अंदर भारत भी युद्ध के अंदर कूदता हुआ नजर आएगा। आप लोगों को अगर याद हो तो हूतियों ने जब अटैक करना शुरू किया हुआ था तो भारत की जो नेवी है उसने भी अपने डिफेंस के लिए अपनी शिपें तैयार कर ली थी और उनसे भिड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे। तो कुछ ऐसी चीजें ही होने वाली हैं जो भारत को भी इस चीजों में फंसाएगी। और जो ये युद्ध की स्थिति है इसके अंदर पूरी दुनिया यानी कि विश्व के सारे देश जो हैं वो आप लोगों को खींचते हुए नजर आएंगे। सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाने वाला जो देश है वो मिडल ईस्ट के अंदर से ही उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। और मिडल ईस्ट का जो ये युद्ध होगा ये बहुत ज़्यादा भयंकर हो सकता है। अभी आप लोगों ने देखा कि एक तरफ रशिया, चाइना, ईरान ये सब साथ होते हुए जा रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ कोरिया ने भी साथ दिया रशिया के लिए। नॉर्थ कोरिया आगे बढ़ के आया, उसने अपने वेपन्स दिए हैं रशिया को और बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर वेपन आगे सप्लाई करने की भी तैयार हो चुका है। ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ग्लोबल टेंशन क्रिएट करती हैं और इसी की वजह से जो युद्ध की स्थिति है उसके अंदर एक बहुत बड़ा भड़काव आ सकता है। और ये युद्ध की स्थिति के अंदर भड़काव आना यानी कि विश्व के ऊपर अशांति फैलाना। चाइना का एक तरफ आप लोगों ने देखा कि जो अभी ट्रेड टेंशन चल रही है यानी कि ट्रेड वॉर जो चल रही है जिसके अंदर हर कोई अपने तारीफ प्लान बढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है और ये चीज़ें अप्रैल से एकदम से तेज हो जाएंगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मार्च के अंदर थोड़े बहुत तारीफ प्लान बढ़े हैं, वहीं अप्रैल से ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ रही है। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 5 अप्रैल, इनसे तारीफ प्लान जो अभी तक रुके हुए थे, जिनको अभी थोड़ा सा डिले कर दिया गया था, वो एकदम से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जो कनाडा, मेक्सिको और चाइना के ऊपर तारीफ प्लान बढ़ रहे थे वो उसकी वजह से जो दिक्कतें आएगी वो जॉब्स के ऊपर दिक्कतें आने वाली है। कनाडा के अंदर जॉब्स की दिक्कतें आएंगी, यूएस के अंदर जॉब्स की दिक्कतें आएंगी। वहीं चाइना के साथ में चाइना की जो इकोनॉमी है उसके अंदर गिरावट आने को मिल सकती है। अगर आप पिछला थोड़ा सा समय देखो तो जितने भी कंट्रीज थे वो अपने सोने को बचा रहे थे, यानी कि अपना जो गोल्ड रिजर्व था उसे बढ़ा रहे थे, क्योंकि सबको ये पता था कि ऐसा ही कुछ आने वाले समय के अंदर आप लोगों के सामने आ जाएगा जिसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। चाइना ने एक तरह से आप लोग ये देखिए कि यूएस के साथ में ओपन वॉर तक क्या करने की कह दी है। और ये चीज़ें आप लोगों को चाइना क्या करेगा कि अपना इस टाइम के ऊपर जो स्थिति है जिसको वजह से वो अपनी इकोनॉमी को बचा रहा है, इसी वजह से उसने अभी तक ताइवान के ऊपर भी अटैक नहीं किया है। तो इसी चीज़ को बचाते हुए चाइना आगे चलने वाला है। मगर ये युद्ध की स्थिति कहीं से भी क्रिएट होगी जिसकी वजह से चाइना भी पीछे नहीं हटेगा। हालांकि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसमें हमेशा से ये रहा है कि चाइना ऐसी स्थितियों में हमेशा से जो युद्ध कर रहे होते हैं उनको युद्ध करने देता है और अपने आप को पीछे बचा के रखता है। मगर कुछ इस ऐसी समय आने वाला है जिसके अंदर सारे जो देश हैं वो इसके अंदर झुलसते हुए नजर आएंगे। 2025 थोड़ा सा शांत समय इसी वजह से ही था, मगर ये जो स्थितियां बनती जा रही हैं तो हो सकता है कि 2025 के अंत तक आप लोगों को एक विनाशकारी स्थिति मिल जाए और 2026 के अंदर जो विश्व युद्ध, जो तीसरा विश्व युद्ध की आशंका थी वो भी होने की पूरी पूरी संभावना बन जाए। 29 मार्च तक अभी आप ये देख लीजिए कि अभी जैसे ही चंद्र ग्रहण गया है, चंद्र ग्रहण से लेके 29 मार्च तक आप लोगों को स्थिति बद से बदतर ही होती हुई नजर आ रही है। 29 मार्च को ऐसे ऐसे योग बन रहे हैं जिसकी वजह से इस चीज की पूरी पूरी संभावना पहले से ही थी। जैसे कि 29 मार्च को बनने वाला एक योग है जैसे कि पिशाच योग, उसके अंदर भी दिक्कत आ सकती है।
वहीं शनि अमावस्या है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सूर्य को आप लोगों को पता है ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण का लगना यानी कि जो जितने भी ग्रह होते हैं उनके ऊपर भी दिक्कतें आती हैं। सूर्य ग्रहण यानी कि जो पूरे जो ग्रह हैं उनके अंदर सबसे उच्चतम स्थिति को प्राप्त करते हैं। अगर उनके ऊपर ग्रहण लगता है तो समझ लीजिएगा कि बाकी ग्रहों की स्थिति के ऊपर भी बदलाव आते हैं, उनके ऊपर भी फर्क पड़ता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक पिछली वीडियो में बताया भी था कि सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो सूर्य की जो शक्ति होती है वो वीक हो जाती है और वो नेगेटिव एनर्जी डालता है। अब ये नेगेटिव एनर्जी इस टाइम के ऊपर कोई भी कार्य करना बिल्कुल भी आप लोगों के लिए शुभ नहीं होता। वहीं आप लोग जब भी ग्रहण की स्थिति होती है तो उस टाइम के ऊपर अपना जैसे खाना वगैरह ये चीजें ढक दिया जाती हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से ग्रहण की जो आप लोगों को दशा होती है उसके अंदर इन चीजों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। यानी कि अगर खाना भी हम ढक रहे हैं, अगर खाना ढका हुआ नहीं है तो उसको भी विष समान माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी नेगेटिव एनर्जी होती है उस टाइम के अंदर। तो ये चीजें क्यों नहीं दूसरे ग्रहों को यानी कि या फिर दूसरी राशियों को भी क्यों प्रभावित नहीं करेंगी। तो इस वजह से 12 की 12 राशियां यानी कि एक से बढ़कर एक आप लोगों को सबके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव मिलेगा। वहीं शनि अमावस्या वाले दिन आप लोग कुछ ऐसे कार्य जरूर कर सकते हैं, कुछ ऐसे उपाय जरूर कर सकते हैं जिनकी वजह से आप लोगों को थोड़ी सी जो क्षति जो पहुंचनी होगी उसके अंदर थोड़ा सा कमी हो सकती है। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि प्रकृति के अंदर भी बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं। प्रकृति के अंदर के ये जो बदलाव है ये दिक्कत तो करेंगे, मगर ये थोड़े से स्थायी रूप से दिक्कत करेंगे, यानी कि इनका समय दर समय पे दिक्कतें आएंगी। वहीं युद्ध की स्थिति के अंदर जो आने वाले बदलाव है ये थोड़ा सा जल्दी बदलाव आएंगे और इनकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। भारत के अंदर भी आप लोगों को आंतरिक विवादों की स्थिति जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अब थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि आंतरिक विवाद एकदम से बढ़ जाए। जो आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे उनके अंदर एकदम से आप लोगों को लगेगा कि अब ऐसी स्थिति आ गई है जिसके अंदर आंतरिक विवादों की न्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जगह जगहों पे। यानी कि भारत देश के अंदर जित कई शहरों के अंदर ऐसी चीजें मिलने की धीरे धीरे, चाहे वो छोटा विवाद हो चाहे वो बड़ा विवाद हो, आप लोगों को ऐसे विवाद होते हुए नजर आएंगे। इस समय के अंदर आप लोगों को सबसे ज्यादा जो चीजों का ध्यान रखना है वो है कि कहीं भी वाहन चलाने से आप लोगों को बचना है। वाहन चलाना यानी कि इस समय के अंदर सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त देता है। आप लोगों के लिए वाहन चलाना यानी कि 12 की 12 राशियों के लिए ही इस टाइम पे अच्छा नहीं है। तो हो सकता है कि अगर आप लोग कहीं जा भी रहे हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक रखें। कोई अपना डिसीजन मेकिंग ऐसा ना करे जो आप लोगों को आगे फ्यूचर के अंदर अफेक्ट करे, तो उस चीज़ों से भी आप लोगों को बचना है। अब एक बात और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, एशिया के अंदर जुड़ा हुआ कुछ ऐसा समय है जिसमें युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसकी जो ट्रेन को हाईजैक किया था, अब माना जा रहा है कि उसकी आर्मी के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। तो बलूच आर्मी जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर बहुत बड़े अटैक कर रही है। यही चीजें आप लोगों को आगे भी बढ़ती हुई मिल सकती हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर होने वाली कई सारी ऐसी गतिविधियां होंगी जो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा भयंकर प्रभाव डालेंगे। वहीं सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बोली थी कि भारत देश से जुड़े हुए कई सारे ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जहाँ पर आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी। ऐसी ही गतिविधियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि अभी जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है कि आपको अब कोई और पड़ोसी मुल्क जिसके अंदर ऐसी गतिविधियां होती हुई और भी दिखाई दे जाए। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो भारत देश के अंदर भी जुड़ी हुई हैं। भारत देश के अंदर तो आंतरिक विवाद होंगे ही होंगे, मगर ये चीजें जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके अंदर भी कई सारी बातें ऐसे ही दिखाती हैं। ये समय ही कुछ ऐसा है जो इंसान को इंसान से ईर्ष्या के भाव दिखाता है, क्रोध एकदम से जगाएगा और जो क्रोध जगाएगा उसकी वजह से कई सारी ऐसी गतिविधियां ऐसी चीजें हो जाएंगी जो आप लोगों को क्षति पहुंचा सकती है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है और इन चीज़ों से सचेत रहना है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।